Hey guys, it's your OJ and you're watching OJ Stories. Let's begin. Our title of this story is The Great Inventions of Sir Isaac Newton. ये नाम आपको सभी को पता ही होगा क्योंकि इन्हीं के ही सर पे जो एप्पल गिरा था, इन्हीं की वजह से आज हमें ग्रेविटी के बारे में पता चला है। वो बॉर्न हुए थे 4 जैन 1643 को लंदन में और उनकी डेड हुई 31 मार्च को। एज ऑफ 84 में उनकी डेड हो गई। उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस किया, जैसे कि लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, इस तरह से बहुत सारी इन्वेंशंस हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले उनके इन्वेंशंस के बारे में और उनके सक्सेस के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इसी के साथ उनका जो इंटरेस्ट था बहुत सारे सब्जेक्ट में था, जैसे कि लाइट, ग्रेविटी, कलर्स, प्लैनेट और कैलकुलस। कैलकुलस तो समझते आपको मैथ्स में आता है। इसी के साथ हम एक एक टॉपिक के डीप में चलते हैं और आपको बताते हैं उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया इसके अंदर। इसी के साथ उन्होंने सबसे पहला जो उनका इन्वेंशन कह सकते हैं हम लोग, वो था हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जो भी सारे बच्चे जो 9th और 10th 11th 12 उन सबको पता होगा ग्रेविटी के बारे में, मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, जिसके अंदर न्यूटन का 3 लॉ आता था। कौन कौन सा? पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा फोर्स लॉ जिसके अंदर लीनियर मोमेंटम का मेन रोल है, और थर्ड वो तो सब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो सभी को पता होना चाहिए, ये तो डेली लाइफ में होता रहता है। ओके, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। उनके वो किस लिए फेमस है? ऑप्टिक्स के लिए फेमस है, वो मैथमेटिशियन के लिए फेमस है बिकॉज ऑफ कैलकुलस। उनके वजह से तो है 3 लॉ ऑफ मोशन जो अभी मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये उनकी वजह से फेमस है। अब वो ऐसे इंसान है जो थ्योरी भी दिखाते हैं और प्रैक्टिकल के साथ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। अभी हम उनके इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं जो उन्होंने अपने लाइफ में की गई है, जैसे कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसका नाम न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी होता है। उसे डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया था, उसके अंदर जो मटेरियल था उसका नाम था पैराबोल्ड मिरर, और उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था इस टेलीस्कोप की वजह से, उसका नाम था क्रोमैटिन एब्रेशन। अभी उन्होंने बहुत सारे, अभी सेकंड पॉइंट जो उन्होंने किया था, उन्होंने एक परफेक्ट कॉइन बनाया था। हाँ, सही सुन रहे हो, आइजैक न्यूटन ने परफेक्ट कॉइन बनाया था। जो इंग्लिश कॉइन था वो डे टू डे लाइफ में मेल्ट हो जाता था, पर इन्होंने हायर क्वालिटी उसके अंदर मेटल्स को ऐड करके एक स्ट्रॉन्ग कॉइन बनाया जो अभी हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट थिंग, उन्होंने कैट के लिए डोर्स बनाए। जब भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे डॉग डोर्स, कैट डोर्स जो होते हैं पेट्स के लिए, उन्होंने उनका डोर का जो इन्वेंशन है कैट और डॉग्स के लिए, वो इनके दिमाग से है। और उन्होंने प्रिज्म और लेंस का इस्तेमाल करके लाइट से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। मतलब आप लोग को पता ही होगा कि हम जो धूप आता है, जो सन रेज होती है, वो जो प्रिज्म पे गिरती है तब एक रिफ्लेक्टिंग लाइट्स आते हैं रेनबो में। उसी को ही आइजैक न्यूटन ने प्रूव किया है, या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस पर, और ज्यादा कुछ नहीं। और आगे चलते हैं हम लोग प्रिज्म और लेंस के हेल्प से। हाँ, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको पता हो या ना हो, पर मैं आपको बता दूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत सिंपल लॉ है। उन्होंने ये कहा कि एक चाय का ग्लास गर्म है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। बस इतनी सी बात के लिए एक लॉ तैयार कर दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट, अब मैथ्स में आ चुके हैं हम। मैथ्स के अंदर उन्होंने बहुत सारे टॉपिक दिए, जैसे कि बायनोमियल थ्योरम, जैसे कि कैलकुलस, जैसे कि न्यूटन्स रैल्सन्स मेथड। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, जैसे कि ऑप्टिक्स, बहुत अमेजिंग बुक है, मैंने देखी है, सिर्फ देखा है, पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने एक और बुक थी द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट किंगडम्स, और इसी के साथ उन्होंने 31 बुक्स लिखी अपने लाइफ में। सही है। और आगे चलते हैं, उन्होंने एक अपनी भविष्यवाणी लगाई है कि 2060 में वर्ल्ड एंड हो जाएगा। हाँ, आप सही सुन रहे हो, 2060 में वर्ल्ड एंड हो जाएगा, ऐसा सर आइजैक न्यूटन ने कहा है। अब अभी हम बहुत सैड मोशन में आ चुके हैं, क्योंकि हम बहुत लास्ट में आ चुके हैं। वो जब उनकी डेड 31 मार्च 1727 को हुई थी, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसे मेरे ख्याल से किसी ने उन्हें मारा गया था। उनकी जो डेड हुई थी बहुत अजीब तरीके से हुई थी। वो सो रहे थे, उनके पेरेंट्स या उन्हें उठाने गए तो वो उठे नहीं, क्योंकि वो मर चुके थे बेड पे ही। अब वो कैसे, तो साइंटिस्ट ने पता किया कि उनके हेयर में उन्हें मर्क्यूरी मिला गया,
अभी आपको मर्क्यूरी पता नहीं होगा तो पीरियोडिक टेबल में 80 जो होता है हमारा एलिमेंट Hg, उसे हम मर्क्यूरी कहते हैं। यहाँ पे उसका इमेज आ रहा होगा, उसे हम मर्क्यूरी कहते हैं। और इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। इफ यू एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, बाय।